हेलो एवरीवन, दिस इज वाजिद हेयर। वेल गाइज, हमें कभी कभी अपनी डे टू लाइफ में कुछ इस तरह के वर्ड्स हिंदी में बोलने होते हैं। जब हम बोलते हैं कि जहाँ तक, अभी तक, जब तक, दूर दूर तक, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से वहाँ तक, आगे से पीछे तक, 2 बजे तक। मतलब गाइज, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि इन सभी वर्ड्स के लास्ट में तक आया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम इंग्लिश में इन सभी वर्ड्स के लिए कौन सा एक वर्ड यूज करेंगे। क्या हम सभी के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे या सभी वर्ड्स के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इंग्लिश में तक के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम तक के लिए कौन कौन से सेपरेट वर्ड हम इंग्लिश में यूज करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं गाइस जहाँ तक की। तो जहाँ तक को इंग्लिश में हम बोलते हैं एज फॉर एज। इसका मतलब होता है जहाँ तक। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एक अच्छा लड़का है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे एज फॉर एज आई नो हिम ही इज़ ए गुड बॉय। कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ तो वह एक अच्छा लड़का है। तो जहाँ तक, तो यहाँ में मैंने तक के लिए एक वर्ड यूज़ किया, क्या, एज फॉर एज, राइट। चलिए अब बात करता हूँ अभी तक। तो अभी तक इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिल। क्या कहा जाता है? स्टिल, राइट। अभी तक या अभी भी। तो एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम अभी तक स्कूल नहीं गए, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे स्टिल यू डू नॉट गो टू स्कूल। कि तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। तो अभी तक के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? स्टिल, राइट। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जब तक। तो जब तक को इंग्लिश में कहा जाता है अनटिल। क्या कहा जाता है? अनटिल। तो एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज करूँगा? तो एग्जाम्पल में इसको मैं ऐसे यूज करूँगा, अनटिल आई एम स्लीपिंग यू कैन यूज़ माई फ़ोन। कि जब तक मैं सो रहा हूँ तो मेरा फ़ोन यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? अनटिल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूर दूर तक। तो दूर दूर तक इसे इंग्लिश में कहा जाता है अफील्ड। क्या कहा जाता है? अफील्ड। तो जहाँ भी आपको बोलना हो दूर दूर तक, तो इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? अफील्ड, राइट। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा देर वाज नथिंग अफील्ड। कि दूर दूर तक कोई नहीं था। ठीक है, तो मैं दूर दूर तक के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? अफील्ड, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे हेड टू टो। हेड टू टो। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा ही लुक्स मी हेड टू टो। कि वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। तो ऊपर से नीचे तक के लिए हमें वर्ड यूज करेंगे हेड टू टो। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ से वहाँ तक। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो यहाँ से वहाँ तक, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेयर टू देयर। जैसे यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे देयर इज़ नथिंग हेयर टू देयर। कि यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ आगे से पीछे तक। आगे से पीछे तक, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, की आगे से पीछे तक। जैसे मैं कहता हूँ वह आगे से पीछे तक भीगा हुआ था या गीला था, तो मैं ऐसे बोलूँगा ही वॉज वेट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। कि वह आगे से पीछे तक भीगा हुआ था। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा 2 बजे तक। मतलब जहाँ भी टाइम की बात हो और वहाँ तक आ रहा हो, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में टिल। क्या है? टिल। जैसे एग्जांपल मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई विल कम टिल 2 o'clock। के मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। तो जहाँ भी टाइम हो और तक की बात हो तो हम वहाँ यूज करेंगे इंग्लिश में टिल। ठीक है गाइज, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा 164 GB तक। मतलब जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, तो इसके लिए हम तक के लिए इंग्लिश में अलग वर्ड यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करेंगे अप टू। जैसे मेरा फ़ोन 164 GB तक सपोर्ट करता है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा
माई फ़ोन सपोर्ट्स अप टू 164 GB, कि मेरा फ़ोन 164 GB तक क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं 80 किलो तक वज़न उठा सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ इंग्लिश में, आई कैन लिफ्ट अप टू 80 kg वेट, कि मैं 80 kg तक क्या कर सकता हूँ, वज़न उठा सकता हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम तक के लिए अलग अलग इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस अगर आप समझ गए होंगे तो अब आपने करना क्या है, इंग्लिश में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर लाऊंगा आपके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।